नमस्कार दोस्तों। रुपी टू रिच 100 डेज फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज डे 12 है और आज का हमारा विषय है दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग एंड यूपीआई फ्यूचर ऑफ मनी। आज हम समझेंगे कि कैसे यूपीआई हमारी जिंदगी और हमारे पैसों को बदल रहा है और आने वाले समय में इसका क्या भविष्य है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया है या फेसबुक पेज को फॉलो ना किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज है जो आपकी जिंदगी में बहुत सारा नॉलेज लेकर के आने वाली है। आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने वाली सीरीज है ना। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी, एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रुद्र फिनसर्व हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। 12 वर्षों से अधिक अनुभव फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे 500 से अधिक फैमिलीज को सर्व करने का सौभाग्य, एंड एज अ कोच 15,000 से भी अधिक एडवाइजर से कनेक्शन बना करके उन्हें गाइडेंस देने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है दोस्तों। सो उम्मीद है अब मैं इस मिशन पे हूँ कि लोगों को पैसे की सही जानकारी हो, क्योंकि भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, जिसके कारण वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाता और बहुत सारा वेल्थ लॉस हो जाता है ड्यू टू चीट, ड्यू टू फ्रॉड। तो इसे हम कम कर सके जब हमें पैसे की समझ अच्छे से होगी, राइट। तो आइए डिस्क्लेमर ले लेते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं कि अब मैं जो भी सिखाने वाली हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है दोस्तों। जैसे कि आज का टॉपिक है कैसे दुनिया बदल रही है ना, और कैसे हमारी बैंकिंग और पैसा संभालने की ताकत भी बदल रही है ना। आज हम एक ऐसे सफर में शामिल हैं जहां हम डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई की क्रांति को समझते हैं। ये परिवर्तन न सिर्फ हमारे पैसे के लेन देन को आसान बना रही है, बल्कि पूरे भारत की आर्थिक तस्वीर को भी नया रूप दे रही है। कैसे, हर चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे क्या क्या ध्यान हमें रखने चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस यूपीआई में है ना, और कैसे लोगों की लाइफ बेटर बन रही है। और यदि अभी भी आप डर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट से, तो इस डर को कैसे हटाना है, क्या सावधानी रखनी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्तों, उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एंड एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, फॉलो बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले आइस ब्रेकर रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं कि आप में से कितने लोग महीने में कम से कम 10 बार यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हाथ उठाकर तो नहीं बता सकते, लेकिन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं। चौंकाने वाले आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं कि आरबीआई के 2024 के डेटा के अनुसार भारत में 50 करोड़ से भी अधिक यूपीआई यूजर है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है और हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है दोस्तों। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है दोस्तों, ये भारत की डिजिटल क्रांति का प्रमाण है। आज हर व्यक्ति अपनी जेब में एक बैंक लेकर घूम रहा था, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था दोस्तों, राइट। ये डिजिटल बैंकिंग है क्या वाकई में, है ना। तो डिजिटल बैंकिंग का मतलब है दोस्तों कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, जैसे कि आपका नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई कार्ड्स है एंड वॉलेट इसमें शामिल होते हैं। सबसे अच्छे फीचर्स क्या है कि 24/7 पहले हमें बैंक से पैसा निकालना है तो हम कैश ज्यादा रखते थे और रिस्क लेते थे, राइट, लेकिन अभी 24/7 उपलब्धता है। घर बैठे भी सभी बैंकिंग सेवाएं मिल जाती हैं। इवन सीनियर सिटीजन्स के तो अकाउंट भी घर बैठे ओपन हो जाते हैं। कागजी कार्रवाई में कमी आती है और तुरंत लेन देन की फैसिलिटी हमें आज की तारीख में मिल रही है। पारंपरिक बैंक से डिजिटल बैंक तक का हमारा ये जो सफर है हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे पहले हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, फिर कैश, सिक्के और नोट आए, है ना, फिर बैंक आई, और आजकल हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं दोस्तों। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी को हर पल बदल रहा है, राइट। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग की अगर मैं बात करूं कि भारत में बैंकिंग सेक्टर में कब कब क्या क्या चेंजेस आए, तो जैसे 1969 में, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश के प्रमुख बैंकों को नेशनलाइज हुआ, जिसमें आम जनता तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची। 2000 में इंटरनेट बैंकिंग का इंट्रोडक्शन हुआ, इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत हुई और ऑनलाइन लेन देन की नींव रखी गई। 2016 में जब नोटबंदी का डिजिटल
बूस्ट आया तो नोटबंदी ने डिजिटल पेमेंट को मजबूरी से जरूरत में बदल दिया। और 2020 में जब यूपीआई, है ना, यूपीआई फिनटेक सॉल्यूशन लेकर के आई, रिवॉल्यूशन लेकर के आई, यूपीआई की लोकप्रियता ने फिनटेक क्रांति को जन्म दिया और भारत डिजिटल पेमेंट्स में विश्व का लीडर बन गया है। दोस्तों आज की तारीख में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों डिजिटल बैंकिंग होनी चाहिए हमारे पास? कि ये 24/7 कभी भी कहीं भी, दिन हो या रात हो, छुट्टी हो या काम का दिन हो, आपका बैंक हमेशा खुला रहता है। तेजी है ना, तुरंत ट्रांसफर, इंस्टेंट सर्विस है, सैकड़ों में पैसे भेजे या प्राप्त करें, लंबी कतारों और घंटों के इंतजार से मुक्ति मिल जाती है। मुझे याद है बचपन में जब मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी बैंक में और लाइनें कितनी लंबी रहती थी। आज ये सिस्टम बहुत, आज पैसा जमा करना है, आधी रात को एटीएम में चले जाओ, डाल दो, हो गया। किफायती है ना, कम फीस में आपका काम हो जाता है, राइट, कम खर्च होता है। और यूपीआई तो बिल्कुल फ्री है, हर लेन देन में पैसे की बचत, आपको कहीं जाना नहीं है, पेट्रोल खर्च नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा टाइम बच रहा है। पारदर्शिता है, हर लेन देन का रिकॉर्ड रहेगा। आपने यूपीआई से जो भी पेमेंट किया आपके बैंक स्टेटमेंट में सारा ही आपको दिखाई देगा। एसएमएस अलर्ट आ जाते हैं, ऑनलाइन स्टेटमेंट मिल जाते हैं, अपने पैसे का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। यानी बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहती है। सर्वे के अनुसार 80% मिलेनियल्स डिजिटल लेन देन को प्राथमिकता देते हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि भविष्य की दिशा है। दोस्तों अभी भी यदि आप ये चीजें नहीं सीख रहे तो सीखना शुरू कीजिए, राइट। आइए समझते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, है ना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये क्या है? ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो एनपीसीआई द्वारा, है ना, एनपीसीआई द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी सिस्टम जो तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधाएं प्रदान करता है। मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट आपका लिंक होता है, जिसके कारण आपको अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होती। आपके मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है उसी में पैसे आ जाते हैं। सबसे फ्री, फास्ट और सिक्योर्ड है ना, बिल्कुल फ्री है, लाइटनिंग फास्ट है, बैंक ग्रेड सिक्योरिटी के साथ है और ट्रिपल एडवांटेज का फायदा आपको मिलता है। इसकी प्रमुख ऐप्स जैसे आजकल मार्केट में जीपे, फोन पे, पेटीएम, भीम और भी कई ऐप्स हैं ना, और अलग अलग फीचर्स, लेकिन सभी एक ही यूपीआई सिस्टम यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर काम करते हैं। दोस्तों यूपीआई कैसे वर्क करता है, सिंपली इसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है ना, और ये आपका बैंक अकाउंट जो है यूपीआई के साथ लिंक होता है। जैसे आपने फोन पे बनाया, जीपे बनाया, ठीक है। और इस यूपीआई को एक यूपीआई आईडी, जिसको यूनिक यूपीआई आईडी मिलता है। जैसे आपने पेटीएम पे बना रखा है तो आपका नाम @पेटीएम या आपका मोबाइल नंबर @पेटीएम, है ना। और मोबाइल एप्स भी इसमें शामिल होती है। किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट करें या रिसीव कर सकते हैं और इंस्टेंट ट्रांसफर होता है 24/7, तुरंत पैसे ट्रांसफर होते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि एक बार सीखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और सिर्फ पिन डालने और पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। और आपको फिर ऐसा लगेगा कैश का झंझट कौन पाले, इसी से ट्रांसफर करते, कम से कम याद तो रहेगा कि मैंने कब कहाँ कितना पैसा खर्च किया है, किसे दिया है ना। अगर भारत में मैं बात करूं यूपीआई की ग्रोथ की, तो जब 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी तो महीने में सिर्फ 2 लाख ट्रांजेक्शन थे, राइट। लेकिन 2024 में ये रिकॉर्ड ब्रेक था, महीने में 14 बिलियन से भी अधिक के ट्रांजैक्शन थे। यह ग्रोथ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेज है। किस तरीके से भारत में डिजिटल पेमेंट्स में विश्व चैंपियन बन गया है, ये आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, इन आंकड़ों से देख सकते हैं दोस्तों, राइट। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग सर्विस की हम बात करते हैं तो हमारे पास करंटली जो डिजिटल बैंकिंग सर्विस है उसमें नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई पेमेंट्स है। नेट बैंकिंग आप कंप्यूटर या लैपटॉप से इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं, और आजकल मोबाइल में भी गूगल वगैरह में ओपन हो जाता है, जिसमें आप फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, अकाउंट मैनेजमेंट सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग आप बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप से भी सर्विस कर सकते हैं, जिसमें मिनी स्टेटमेंट से लेकर लोन एप्लीकेशन हो जाती हैं। और यूपीआई पेमेंट्स आप इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, क्यूआर कोड पेमेंट्स, मर्चेंट पेमेंट्स और पॉपुलर कन्वीनियंट मेथड से कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो सर्विसेज है ना, ये भी हमें आजकल वर्चुअल कार्ड से आ गए हैं ना, क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, कार्ड्स के नंबर डालो, पिन डालो, हो गया। डिजिटल वॉलेट्स जैसे अमेजोन है, पेटीएम
है ना, ये क्रेड है, ये क्विक पेमेंट्स के लिए आपके लिए अवेलेबल है। आधार बैंकिंग भी आजकल आ गई है ना, जो आपके आधार नंबर से बैंकिंग सर्विस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के साथ सिक्योर ट्रांजेक्शन करने में मदद करती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग है जो करंटली दोस्तों अवेलेबल है, राइट। वैसे बेनिफिट्स क्या है इन सबके, कि कैशलेस इकोनॉमी बढ़ रही है हमारी, है ना, कैश हैंडलिंग की समस्या से मुक्ति हो गई है। कोई चेंज नहीं मांगना, कोई फेक नोट्स यानी जारी नोट की टेंशन नहीं है ना, क्लीन और सेफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन इवन 2 रुपए का भी आपके पास एक रिकॉर्ड है, एसएमएस अलर्ट आता है, ईमेल नोटिफिकेशन आते हैं, डिटेल स्टेटमेंट निकलती है। सो अपने पैसे पर आपकी 100% विजिबिलिटी रहती है। आपने कैश में कब क्या किसको दिया याद नहीं रहता, आपको लिखना पड़ता है। इजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आप एक्सपेंस ट्रैकिंग कर सकते हो, बजट प्लानिंग कर सकते हो, ऑटोमेटिक सेविंग्स कर सकते हो, और मनी मैनेजमेंट एप्स के साथ स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले सकते हो दोस्तों। ग्लोबल एक्सेस है, आप दुनिया में कहीं पर भी हो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड फॉरेक्स सर्विसेज भी आजकल डिजिटल बैंकिंग में अवेलेबल हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको डीबीटी भी बोला जाता है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा डायरेक्टली अकाउंट में, कोई मिडलमैन नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट, कोई भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो सकती है। तो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आप देखें जन धन योजना या कई विधवा सहाय योजना है, उसमें डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। अब बात करते हैं रिस्क क्या रहता है अगर डिजिटल बैंकिंग में, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, राइट। तो किस किस प्रकार के रिस्क रह सकते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला रिस्क रहता है साइबर फ्रॉड्स का, जिसमें फिशिंग ईमेल्स, फेक वेबसाइट या फ्रॉडलेंट कॉल्स आते हैं, है ना, स्कैमर्स आते हैं, जो लगातार नए तरीके खोजते रहते हैं, आपकी जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है। लेकिन याद रखिए, किसी को भी अपना ओटीपी ना दीजिए, और सतर्क रहिए, जब भी कोई कॉल आ रहा है तो आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी तो आने नहीं शुरू हो रहे, अगर ऐसा है तो कॉल को तुरंत कट कर दीजिए। डेटा प्राइवेसी इश्यू हो सकता है, जैसे पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा की सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी एप्स और वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का रिस्क रहता है। ओटीपी एंड सिम स्वैप फ्रॉड्स, जो जैसे मैंने बोला ना, ओटीपी स्टीलिंग, सिम कार्ड क्लोनिंग हो जाता है, मोबाइल नंबर पर डिपेंडेंसी की वजह से नए टाइप के फ्रॉड्स आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कॉल उठाया, अननोन नंबर का कॉल आ रहा है, ओटीपी आ रहे हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहना है, कॉल तुरंत कट करना है, ठीक है। इंटरनेट डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर नेटवर्क इश्यू आ गया, सर्वर डाउन टाइम रहा, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, जिसके कारण ट्रांजेक्शन्स रुक सकते हैं। तो रूरल एरिया में अभी भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स कभी कभी आते हैं, वहां दिक्कत है, बाकी मेट्रोज में कोई इशू नहीं है। सावधानी बहुत जरूरी है दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग के फायदों के साथ साथ इन रिस्क से बचना भी उतना महत्वपूर्ण है। सो अवेयरनेस और कॉशन ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है दोस्तों, इन चीजों के लिए, राइट। बात करते हैं कैसे आप सेफ रह सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग करना बुरी बात नहीं है दोस्तों, हम वर्षों से यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स तो मैंने बताया, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी किसी को अपना ओटीपी या पिन शेयर नहीं करना, है ना। बैंक कभी भी फोन कॉल या ईमेल पे आपसे ओटीपी नहीं मांगती, या वेबसाइट से पिन शेयर न करें, ये गोल्डन रूल है। नंबर 2, सिर्फ ऑफिशियल एप्स का इस्तेमाल करें, जैसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वेरीफाइड एप्स ही डाउनलोड करें, थर्ड पार्टी सोर्सेज से एप्स इंस्टॉल ना करें। 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इनेबल करें जहां भी उपलब्ध हो, है ना। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर जैसे फिंगरप्रिंट है, फेस रिकॉग्निशन है, या एडिशनल पिन का उपयोग करें। जैसे किसी एक ऐप को ओपन करने के लिए एक पिन लगता है, वैसे ही ट्रांजेक्शन करने के लिए दूसरा पिन भी होता है ना। तो 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें। स्टेटमेंट की रेगुलर चेकिंग करें, है ना, मंथली स्टेटमेंट चेक करना कभी भी ना भूलें। सस्पेक्शियस जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं दिखे तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें। और नंबर 5 सबसे महत्वपूर्ण, आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो करें, यानी रिजर्व बैंक के सिक्योरिटी गोल्ड गाइडलाइंस को पढ़ें और फॉलो करें। कंप्लेन के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन का सहारा लें। याद रखें, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसानों से बचा सकती है दोस्तों, राइट। आइए केस स्टडी करते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझा कि डिजिटल बैंकिंग की सक्सेस स्टोरी हम बताते हैं, कि रियल लाइफ एग्जांपल, रामकिशन जी जो दिल्ली के एक सब्जी विक्रेता थे, पहले वो कैश की प्रॉब्लम से
उन्हें चेंज नहीं मिलता था, फेक नोट्स का डर रहता था, कैश हैंडल की मुश्किल रहती थी। लेकिन 2020 में जब यूपीआई क्यूआर कोड लगाया, तब उनकी डेली सेल्स में 30% का इजाफा हुआ। कैश शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं रही, डिजिटल रिकॉर्ड से इनकम प्रूफ रहा और बैंक लोन भी इजीली मिल गया, है ना। तो इम्पैक्ट क्या है कि इंक्रीज इनकम, डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने से कस्टमर कन्वीनियंस बढ़ती है और लोग बड़ी अमाउंट में शॉपिंग करने लगते हैं। राइट, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बेटर सेविंग्स हो सकती है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स, हर ट्रांजेक्शन का डिजिटल ट्रेल, एक्सपेंस ट्रैकिंग और सेविंग प्लानिंग आसान हो जाती है। तो यह सिर्फ एक एग्जांपल है, देश भर में लाखों छोटे व्यापारी इसी तरह डिजिटल बैंकिंग से फायदा उठा रहे हैं और डिजिटल इंडिया का सपना रियलिटी बन रहा है दोस्तों। राइट, डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की मैं बात करूं तो जनधन योजना में 50 करोड़ से भी अधिक खाते अभी तक खोले गए हैं। जो बैंकिंग सर्विस का पहुंचाने का मिशन था, जीरो बैलेंस अकाउंट ने बैरियर्स को तोड़ दिया। यूपीआई लाइट में स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स के लिए ऑफलाइन फैसिलिटी है, जिसमें ₹200 तक के ट्रांजेक्शन बिना इंटरनेट के रूरल कनेक्टिविटी इश्यूज का समाधान लेकर के आए हैं। वुमेन एंड रूरल एम्पावरमेंट के लिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए वुमेन और को डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सेस, यानी मनरेगा जैसी योजनाएं, पेंशन स्कीम्स है, सब्सिडीज है, सब कुछ डायरेक्टली अकाउंट में गवर्नमेंट ने दिया है। सो डिजिटल बैंकिंग ने सिर्फ अर्बन एरियाज को ही नहीं बल्कि रूरल एरियाज को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन अब केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक रियलिटी है। 89% रूरल हाउस होल्ड के पास आज की तारीख में बैंक अकाउंट्स है, 73% वुमेन्स के पास इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है एंड 63% डिजिटल ट्रांजेक्शन रूरल एरिया में आज की डेट में हो रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है, बदलते भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज की डेट में यूपीआई एंड ग्लोबल की मैं बात करूं तो यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका में भी यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, जो इंडियन टूरिस्ट और वर्कर्स के लिए बहुत ही बड़ा कन्वीनियंस है। ग्लोबल पार्टनरशिप बढ़ रही है, हमारे नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं और इन फ्यूचर ये यूएसए में भी आ सकता है, अमेरिका में भी आ सकता है। वर्ल्ड रिकॉग्निशन की मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने यूपीआई मॉडल को अप्रिशिएट किया है और अन्य कंट्रीज भी सिमिलर सिस्टम डेवलप कर रही हैं। भारत का जो फ्यूचर का विजन है वो है भविष्य में यूपीआई भारत का ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन सकता है। जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, वैसे ही यूपीआई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन सकता है और कई हद तक इसमें हमें सफलता भी मिली है दोस्तों। तो यह सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं है बल्कि इंडिया की डिजिटल लीडरशिप का प्रमाण है। हमारा इंडिजिनस इनोवेशन पूरी दुनिया में आज की तारीख में दोस्तों काम आ रहा है एंड वी आर प्राउड टू बी अनाउंस दिस थिंग्स। सर्वे एंड रियलिटी की मैं बात करूं यहाँ पे तो यूपीआई प्रिफर्ड लोगों की आप देख सकते हैं डार्क ब्लू में, कैश प्रिफर्ड लोगों की संख्या और कार्ड प्रिफर्ड लोगों की संख्या। अर्बन रियलिटी 2024 की क्या शो करती है कि 10 में से 9 अर्बन इंडियन यूपीआई को प्रिफर करते हैं, यानी जो शहरों में रहते हैं ये डेली ट्रांजेक्शन्स प्रेफर करते हैं यूपीआई के थ्रू। तो ये सब प्रेफरेंस सिर्फ कन्वीनियंस की वजह से नहीं बल्कि ट्रस्ट की वजह से भी है। रूरल ग्रोथ स्टोरी की मैं अगर बात करूं तो रूरल भी एरिया, ग्रामीण विस्तार भी इसे फास्टली एक्सेप्ट कर रहा है। मंथली 15% की इसमें ग्रोथ देखी गई है। इंटरनेट पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन अफोर्डेबिलिटी के साथ ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो यह डेटा क्लियर मैसेज देता है कि डिजिटल पेमेंट अब चॉइस नहीं है दोस्तों, ये नेसेसिटी है। जो बिजनेस अभी भी अडाप्ट नहीं कर रहे वे पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जिसने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा है वो कहीं ना कहीं पीछे तो रह ही गया है। राइट, तो उम्मीद है ये डेटा चौंकाने वाले भी होंगे और आपको समझदार बनाने वाले भी होंगे। तो आज हमने की लेसन्स क्या सीखे कि डिजिटल बैंकिंग जो है वो हमारा फ्यूचर, मैं तो बोलती हूँ फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंस है। यूपीआई जो है इंडिया की ग्लोबल ब्रांड है जो इंडिया में टेक कैपेबिलिटीज को शो करती है। लेकिन सेफ रहें, अवेयर रहें, किसी को भी अपने ओटीपीज नहीं दें। और जितने भी एडवाइजर्स हैं, बिकॉज मैं भी एक एडवाइजर हूँ, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो अपना रोल सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने में नहीं बल्कि डिजिटल मनी मैनेजमेंट में भी गाइडेंस देना शुरू करें। याद रखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, है ना। जो आज डिजिटल बैंकिंग को मास्टर कर लेंगे वही फाइनेंशियल लीडर्स होंगे दोस्तों।
राइट। सो दो क्वेश्चन आपके लिए, आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप कितने यूपीआई एप्स यूज करते हैं, एक, दो या तीन, चार से अधिक, आप जरूर बताएं। सवाल दो कि आपकी मंथली स्पेंड का कितना प्रतिशत डिजिटल वर्सेस कैश है, 0 से 25%, 26 से 50%, 51 से 75%, या 76 से 100%, 100%। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आप ये सही में चाहते हैं कि अगले भी वर्जन आए। की टेकअवेज क्या है कि यूपीआई का मोर ओपन इस्तेमाल करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, दूसरों को एजुकेट करें, राइट, लेकिन सेफ्टी टिप्स भी दें, कैशलेस हैबिट्स को प्रमोट करें, है ना, क्योंकि अपने बिजनेस, शॉप या वर्क प्लेस में डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज करें, क्यूआर कोड डिस्प्ले करें, और एडवर्टाइजर सेल्फ एडॉप्शन गाइड भी करें, है ना, अपने क्लाइंट्स को डिजिटल बैंकिंग में गाइड करें, इन्वेस्टमेंट एडवाइस के साथ साथ डिजिटल मनी मैनेज भी सिखाएं। तो आज जो स्टेप उठाएंगे, कल वो लीप बनाएंगे, और डिजिटल बैंकिंग में आगे बढ़ने का टाइम अभी भी है दोस्तों। तो हमारे साथ मिलकर आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट, और आपका एक छोटा सा कदम भी नेशनल मिशन में योगदान दे सकता है दोस्तों। सो डिजिटल इज नॉट द फ्यूचर, इट इज द प्रेजेंट राइट नाउ। ठीक है, फिर मिलेंगे 13th सेशन में। यदि आप एडवाइजर हैं तो फर्स्ट क्यूआर कोड से मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आप कस्टमर हैं और कोई कंसल्टेशन चाहते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो लास्ट क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स टू कनेक्ट विद अस। रिमेंबर, डिजिटल इज प्रेजेंट। नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनी वर्सेस लीगल है, एक बड़ा डिफरेंस है, कैसे विल क्रिएट करनी है, भूले नहीं, जरूर अटेंड करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, पेज को फॉलो करें, पसंद आए वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें, और ये जरूर बताएं कि आपके इन वीडियो से नॉलेज बढ़ रहा है या नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।